नमस्कार साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारत की भौतिक विशेषताएं, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब आपको मैप और शॉर्ट ट्रिक के साथ समझाया जाएगा। साथियों, फ्री में पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। तो साथियों, चलते हैं अपने क्लास की ओर। साथियों, सबसे पहले मैं आपको मैप से समझा देता हूँ। यह है हमारा मैप। इसको हम 6 भागों में डिवाइड करते हैं। मतलब भारत की भौतिक विशेषताओं को 6 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र कहलाते हैं। क्या नाम? उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है। और यदि मैं बात करूं उसके नीचे ये वाला पार्ट, ये मैंने दिखा रखा है यहाँ पर। ये यहाँ है थार का मरुस्थल। कौन सा? थार का मरुस्थल। यदि मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, ये जो है आपका ये इतना, ये कहलाता है उत्तर का मैदान। कौन सा? उत्तर का मैदान क्षेत्र। यदि मैं इस वाले पार्ट की बात करूँ, ये नीचे, ये इतना, इस तरह, ये जो है आपका, इसकी बात करी जाए तो ये कहलाता है प्रादीपीय भारत। ठीक है, ये कहलाता है प्रादीपीय भारत। यदि मैं इसकी बात करूं, ये इस तरह जुड़ रहा है यहाँ से यहाँ तक, तटीय क्षेत्र, यानी कि तटीय मैदान कहलाता है ये। ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेक्शन नंबर द्वीप समूह। द्वीप समूह, यहाँ पर ये जो छोटे छोटे द्वीप बनाए गए हैं ना, ये वाले सब द्वीप, ये द्वीप समूह कहलाते हैं। तो अब बात करते हैं, यदि यहाँ पर तो मैप से समझ लिया, आपको पता है ऊपर नॉर्थ होता है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर वाला एरिया नॉर्थ, और कन्याकुमारी वाला साउथ, और यहाँ पर कच्छ का रण है, यहाँ पर कच्छ का रण है। यानी कि गुजरात वाला यहाँ इधर कहलाते हैं आपका वेस्ट, और इधर कहलाता है ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश वाला। ठीक है, ये हो गया आपकी डायरेक्शन, दिशा। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ भारत की भौतिक विशेषताओं की। ठीक है। भौतिक रूप से भारत को 6 भागों में, भौतिक रूप से भारत को 6 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1, उत्तर के पर्वत। ठीक है, उत्तर के पर्वत मतलब नॉर्दर्न माउंटेन। ठीक है। नंबर 2, उत्तर के मैदान, नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, ये कौन से थे नॉर्दर्न मैदान? ये वाले। ठीक है, ये वाले। और नेक्स्ट नंबर 3 प्रादीपीय भारत, पेनिनसुलर प्लेटू, ये वाला प्रादीपीय भारत, ये वाला। ठीक है। अब नंबर 4 आता है आपका थार का मरुस्थल। ठीक है, थार का मरुस्थल आपको बताया था, थार का मरुस्थल ऊपर है। ठीक है, एक सेकंड दिखा देता हूँ मैं आपको। ये है थार का मरुस्थल, ये वाला आपका, ये है थार का मरुस्थल, मतलब द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, भारत का विशाल मरुस्थल कहलाता है ये वाला थार का मरुस्थल। ये तो ग्रेट वाला है, ये डेजर्ट एरिया। ठीक है। अब 5 की बात करता हूँ, तटीय मैदान। कौन से? ये वाले जो थे तटीय मैदान। तटीय मैदान मतलब कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान। 5 नंबर कोस्टल प्लेन्स। यदि मैं बात करूँ 6 आपके ये बताए थे मैंने, ये छोटे छोटे यहाँ से यहाँ तक इस तरह ये हैं आपके द्वीप समूह, इनको बोलते हैं द्वीप समूह। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ भारत का क्षेत्रफल। यदि मैं बात करूँ भारत का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये है आपका भारत का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल। ठीक है, 100% एरिया यहाँ पर हो गया। यदि मैं बात करूँ इसके पार्ट, कहाँ पर कौन सी मैदान या पठार या पहाड़ी, कहाँ कहाँ कौन सा एरिया कितने भागों में डिवाइड है, कितने % एरिया घेरता है। ठीक है, कितना क्षेत्रफल इसके अंडर में, किसके अंडर में कितना क्षेत्रफल आता है। तो यहाँ पर आता है सबसे ज़्यादा क्या है हमारे यहाँ पर? प्लेन्स मतलब मैदान। यहाँ पर सबसे ज़्यादा है मैदान, 43.5% सर्वाधिक, मतलब मैंने लिख दिया है यहाँ पर सर्वाधिक। ठीक है, 43.5% मैदान का एरिया है। और पठार की बात करूँ, प्लेटू है 27.5%। यदि मैं बात करूँ थर्ड, पहाड़ और या पहाड़ी, इनको बोलते हैं हिल या 18.5 किलोमीटर, 18.5 किलोमीटर।
ठीक है, ये है आपके मैदानों के पार्ट में डिवाइड कर दिया। फोर्थ पे आता है सबसे कम जो हैं, सबसे कम है पर्वत, यहाँ पर मतलब माउंटेन। माउंटेन का एरिया कितने परसेंट घेरता है? 10.5%, ठीक है, 10.5% एरिया घेरता है। यदि मैं बात करूँ पठार क्या होते हैं और पर्वत ये वगैरह क्या होते हैं, पहाड़ पर, इनमें डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले मैं यदि बात करूँ पठारों की, मतलब ज़मीन से ऊपर उठा हुआ कोई भाग ऊपर से समतल हो, मतलब जैसे मैंने यहाँ पर दर्शाया है, यहाँ पर इस तरह, यदि ज़मीन से ऊपर उठाया भाग और वह भाग मतलब समतल हो और 300 मीटर की दूरी से देखा जा सकता हो, ठीक है, 300 मीटर की दूरी से देखा जा सकता हो। यदि यहाँ से इस तरह यहाँ से देखा जाए, सही इसको देख रहा हूँ तो यहाँ से 300 मीटर दूरी होगी। यदि मैं देख रहा है यहाँ से ये समतल भाग, तो उसको पठार बोलेंगे, ठीक है, उसको पठार बोलेंगे। यदि बात करूँ मैं पर्वत और पहाड़ की, पर्वत और पहाड़ में क्या डिफरेंस होता है। यदि मैं बात करूँ, अगर किसी पर्वत श्रृंखला की चोटी की ऊंचाई, ठीक है, अगर यदि किसी पर्वत श्रृंखला की चोटी की ऊंचाई 1000 मीटर, 1000 से ज़्यादा हो तो उसे पर्वत कहेंगे, ठीक है। 1000, यदि किसी चोटी की, यहाँ पर भी मैंने दर्शाया है, यदि किसी चोटी की ऊंचाई मतलब 1000 से ज़्यादा, 1000 मीटर से ज़्यादा हो तो उसको पर्वत कहते हैं। यदि 1000 मीटर से कम हो तो उसको पहाड़ कहते हैं, सिंपल, ठीक है। यदि मैं बात करूँ पार्टों की, इनको ये कैसे कैसे पार्ट में डिवाइड किया था और कहाँ पर कौन सा पार्ट है, ठीक है। उत्तर के पर्वत, नॉर्दर्न माउंटेन, उत्तर के पर्वत यहाँ पर दर्शाया है मैंने, ये इस तरह दर्शाया है। उत्तर के पर्वत इतने थे ना, ठीक है, इतने थे ना ये वाले। उत्तर के पर्वत पर कौन कौन सी श्रेणियाँ स्थित हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। कहाँ से यहाँ पर पड़ती हैं ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। यदि मैं बात करूँ इनको ही इस तीनों को मिलाकर कहलाता है आपका ट्रांस हिमालय। क्या कहलाता है? ट्रांस हिमालय या परा हिमालय, इसको ही परा हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। यदि मैं इनकी व्याख्या की बात करूं, कैसे होता है ट्रांस हिमालय और या परा हिमालय कैसे बनता है, ठीक है, मैं बात करता हूं थ्योरी के रूप में। यहाँ पर दर्शाया है मैंने ट्रांस हिमालय, इसका निर्माण हिमालय के निर्माण